क्वेश्चन है, अ स्मॉल माउंटेन लेक स्पेशली वन दैट कलेक्ट्स इन अ सर्क बेसिन बिहाइंड राइजर्स ऑफ रॉक मटेरियल इज कॉल्ड। छोटी पर्वतीय झीलों को विशेषतः उन्हें जो सर्क बेसिन के पृष्ठ भाग में पथरीले पदार्थों के पीछे बनती हैं कहा जाता है। कॉल, अरेथ, हॉर्न या टार्न। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि ग्लेशियर के द्वारा बने हुए 5 लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं। सर्क, कॉल, अरेथ, हॉर्न और टॉर्न। ये पांचों के पांचों लैंडफॉर्म्स ग्लेशियल एरोजन के द्वारा बनते हैं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में। यह क्वेश्चन एनटीए नेट के लिए, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, इवन सिविल सर्विसेज के लिए और एसएससी के लिए भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। कई बार एक प्रश्न पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको इन पांचों लैंडफॉर्म्स के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग सर्क के बारे में जानेंगे। आखिर सर्क क्या है, ये सर्क बेसिन क्या होता है और इस बेसिन में ये जो छोटी पर्वतीय झील बन रही है वो कैसे बनती है और उसको क्या बोला जाता है। फर्स्ट फिगर में अगर हम लोग जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक पर्वतीय क्षेत्र दिया हुआ है, एक पर्वत है और उस पर्वत को अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो एक बहुत बड़ा डिप्रेशन बना हुआ है, एक गड्ढा जैसा बना हुआ है यहाँ पर एक। और इस गड्ढे में इस स्थान पर देख रहे होंगे तो आपको कुछ वाइट कलर की आइस दिखाई दे रही होगी जो कि ग्लेशियर का एक पार्ट है और नीचे यहाँ पे जल का जमाव है। ऐसा लगता है कि जैसे इस पूरे के पूरे एक इस डिप्रेशन का निर्माण जो है ग्लेशियर्स के एरोजन के द्वारा हुआ है और वर्तमान समय में क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और पिघले हुए ग्लेशियर्स के जो अवशेष हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और पिघला हुआ जल जो है वो यहाँ नीचे एक झील के रूप में दिखाई दे रहा है। इसी झील के बारे में, इसी झील का नाम इस प्रश्न में पूछा गया है। मैं इस पूरे रीजन का इस लाइन के अलोंग यदि क्रॉस सेक्शन खींचता हूँ, इसकी एक प्रोफाइल बनाता हूँ और यह मान के चलता हूँ कि अभी यह पूरा क्षेत्र जो है बर्फ़ से भरा हुआ है, ऊपर तक बर्फ़ पिघली नहीं है, यहाँ पर नीचे पानी नहीं है। तो इसकी जो प्रोफाइल बन के आएगी वो कुछ इस तरीके से बन के आएगी। इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे का पूरा एरिया जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है, माउंटेन रॉक्स हैं और ये जो ब्लू कलर का एरिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर ने अपने इरोजन के द्वारा इस पहाड़ को इस तरीके से इरोड कर दिया है कि यहाँ पर एक बेसिन बन गई है। और इस ग्लेशियर का मूवमेंट अगर आप देखें तो इस ग्लेशियर का मूवमेंट इस तरीके से रोटेशनल फ्लो हो रहा है ग्लेशियर का। और ग्लेशियर अपने इरोजन के द्वारा जो भी चट्टानों के टुकड़े तोड़ के लेके आगे चलता है उसमें से कुछ टुकड़े, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेब्री, DEBRIS, डेब्री। उस डेब्री के कुछ भाग को यहाँ पर जमाव कर दे रहा है। इस जमाव के फलस्वरूप इस ग्लेशियल सर्क के फ्रंट भाग में एक लैंडफॉर्म का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है LIP, लिप। लिप जो है, अभी अगर आप इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ था बिहाइंड राइजर्स ऑफ रॉक मटेरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये राइजर्स ऑफ रॉक मटेरियल है। वो राइजर्स ऑफ रॉक मटेरियल यही पार्ट है। ये राइजर्स ऑफ रॉक मटेरियल के पीछे जो झील बन रही है, कभी आपसे पूछ सकता है आगे आकर कि सर्क के अग्रभाग में जो रॉक मटेरियल्स के इकट्ठे होने से जो लैंडफॉर्म बनता है उसको क्या कहा जाता है, तो आप वहाँ पर आंसर चूज करेंगे लिप। कभी कभी इसको लिप ऑफ सर्क भी कहा जाता है, कभी कभी कहीं कहीं पर इसको लिप ऑफ रॉक्स भी लिखा हुआ आप पाएंगे। इस प्रकार से आराम कुर्सी की आकृति वाली ये जो लैंडफॉर्म है, इस लैंडफॉर्म में जब यह ग्लेशियर पिघल जाएगा और इस ग्लेशियर के पिघलने से जो जल प्राप्त होगा, वह जल जब इस बेसिन में जमा हो जाएगा तो उस झील को सर्क झील कहा जाता है। सर्क लेक, CIRQUE, सर्क लेक, या इसका एक दूसरा नाम है टार्न, TARN, टार्न, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है, ऑप्शन नंबर D। तो ऐसी छोटी पर्वतीय झीलों को जो सर्क में बनती हैं लिप के पीछे या राइजर्स ऑफ रॉक मटेरियल के पीछे, उन छोटी झीलों को टार्न कहा जाता है। तो इस तरीके से अभी आपने टार्न और लिप और सर्क लेक के बारे में जाना। इसके बाद जो नेक्स्ट लैंडफॉर्म है वो है हमारा अरेथ। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अरेथ लैंडफॉर्म के बारे में जानेंगे कि ये अरेथ है क्या। फर्स्ट फिगर में हम लोग देखेंगे
कि एक रिज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक ऊंची सी एक आपको रिज दिखाई दे रही है। इस रिज के अलोंग इधर इसका स्लोप इस तरफ है, दूसरा स्लोप इसका इस साइड में है। इस रिज को अरेत बोला जाता है। अरेत जो है एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। यह अरेत जो लैंड फॉर्म है ये एक रिज है, और ऐसी रिज जो कि बहुत शार्प है और नैरो है। और यदि इसको राइट साइड या लेफ्ट साइड यहाँ पर खड़े होके या यहाँ पर खड़े होके देखा जाए तो इसकी जो ऊपर की जो आकृति है वो ऐसी दिखाई देगी जैसे लकड़ी काटने वाली जो आरी होती है उसके दांत होते हैं। ये इसके निर्माण को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को यहाँ पर देखते हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक पर्वत है इस तरीके से, और इस पर्वत में दो सर्क हैं। एक सर्क ये है और दूसरा सर्क ये है, और इन दोनों ही सर्क ने अपनी अपनी घाटी का निर्माण किया है। इस पर्वत का कुछ भाग कटक के रूप में, रिज के रूप में, अवशिष्ट रूप में देखिए अभी ऊपर की ओर ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो मैं ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअल में पहाड़ का इस पर्वत का ये जो रिज है यही नैरो और शार्प रिज अरेत कहलाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर तीन अरेत देख सकते हैं, एक ये है, एक ये अरेत है और तीसरा अरेत ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट लैंड फॉर्म हम देखेंगे वो है हॉर्न। इसी डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम लोग सामने से दो सर्क देख रहे हैं इस तरफ, ठीक है ना। इस पर्वत के पीछे भी एक या दो सर्क हो सकते हैं। अब ये चारों सर्क क्या करेंगे, इस पर्वत को चारों तरफ से इरोड करेंगे, अपनी हेड वॉल की तरफ, पीछे की तरफ इस पर्वत को इरोड करेंगे। धीमे धीमे इरोड करेंगे, करते करते अपनी आकृति का विस्तार करेंगे, और बाद में ये अरेत भी यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे। ये सारे अरेत जो हैं, जो इनके बीच में अगर चार सर्क ग्लेशियर्स हैं तो चार अरेत बन रहे होंगे, तो ये चारों के चारों अरेत भी डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, इरोड हो जाएंगे। बचेगा क्या, ऊपर एक पिरामिड के आकार की एक चोटी बचेगी जिसको कि हम पिरामिडियल पीक कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है हॉर्न, HORN, हॉर्न। इस हॉर्न का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। ये आल्प्स पर्वत में स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका नाम है मैटर हॉर्न, ठीक है। इस हॉर्न को देखें तो यहाँ पर इसके तीन फेस, दो फेस तो सामने से दिखाई दे रहे हैं, तीसरा फेस पीछे की तरफ है जो कि आप 2D में देख नहीं सकते। तीनों ही साइड में सर्क थे, सर्क ने इसको इरोड किया, इरोड करने के बाद ये पिरामिडियल पीक बची रह गई जिसको कि हम लोग हॉर्न कहते हैं। नेक्स्ट जो लैंड फॉर्म है वो है कॉल। कॉल क्या है, ज़रा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर को थोड़ा सा समझिएगा। मैंने कुछ बनाने का प्रयास किया है। एक पर्वत ये है, एक पर्वत ये है, और दोनों पर्वतों को मिलाने वाला कटक यहाँ पर है, ठीक है। एक कटक यहाँ पर है। करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक ग्लेशियर ऐसे बनाऊँ, एक ग्लेशियर है, सर्क ग्लेशियर हो सकता है, एक ग्लेशियर इधर है और एक ग्लेशियर पीछे की तरफ है। ये दोनों ही ग्लेशियर अपने अपने हेड वॉल की तरफ इरोजन करेंगे। जैसे ये इरोजन करेंगे तो इस रिज का कुछ पार्ट जो है वो इस तरीके से इरोड हो जाएगा यू की शेप में। अब यदि कोई व्यक्ति चाहे, इस स्थान पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति है और पीछे की तरफ, पीछे की साइड पर जाना चाहता है, तो वो ना तो इस स्थान को चूज़ करेगा ना इस स्थान को चूज़ करेगा। वो लोवेस्ट एलिवेशन वाला ये पॉइंट है, ये जो लोएस्ट एलिवेशन वाला पॉइंट है, इसको पार करके पीछे की ओर जा सकता है। तो इस तरीके से दो पीक्स के बीच में जो रिज होती है या इवन जो अरेत होती है, उसमें जो लोवेस्ट एलिवेशन का पॉइंट होता है जिसकी आकृति अंग्रेजी के यू लेटर की तरह होती है, वो ऐसे लैंड फॉर्म को कॉल कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉल और पास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो कॉल है, इस कॉल को नॉर्मल व्यक्ति पार नहीं कर सकता। इसको बहुत अच्छे पर्वतारोही, खासतौर से वो जिनको कि ग्लेशियर पे जाने की नॉलेज है, ऐसे पर्वतारोही ही इस कॉल को पार कर सकते हैं, नॉर्मल व्यक्ति नहीं जा सकता।
कहीं कहीं पर लिखा हुआ है कि कॉल को पास भी कहा जा सकता है। देखिए पास भी किसी पर्वतीय क्षेत्र में एक ऐसा लो एलिवेशन वाला एरिया है जहाँ से कि कोई किसी 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 सड़क मार्ग का निर्माण किया है या किया जा सकता है और वहाँ से नॉर्मल पब्लिक भी मूव कर सकती है। तो कॉल और पास में ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, ये जानना बहुत अधिक ज़रूरी है। इस डायग्राम में अगर आप ज़रा ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में ये रिज, यहाँ पर आपको ये पूरी रिज दिखाई दे रही होगी और इस रिज का सबसे लोएस्ट एलिवेशन वाला पॉइंट ये है। इस डायग्राम में भी अगर यदि आप देखें तो कभी किसी समय यह इस जगह पर ग्लेशियर रहे होंगे और अब तो यहाँ पर ग्लेशियर नहीं दिखाई दे रहे हैं और इस तरफ भी सर्क ग्लेशियर रहा होगा, उस साइड भी सर्क रहा होगा और इन दोनों सर्क ने हेडवार्ड इरोजन करके इस रिज को यू शेप में इस तरीके से एरोड कर दिया है। अब पब्लिक यहाँ से इस रास्ते से पीछे की ओर जा सकती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सर्क में पाए जाने वाला जो ग्लेशियर होता है उसको सर्क ग्लेशियर कहा जाता है। इस वीडियो में आपने देखा कि एक क्वेश्चन से मैंने आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स और कई सारे अन्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी क्लियर कर दिए हैं। संक्षेप में हम देखेंगे कि हमने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। हमने सर्क की शेप, उसके फॉर्मेशन के बारे में जाना, हमने लिप और रोटेशनल फ्लो के बारे में जाना, हमने टार्न झील के बारे में जाना। सर्क का अन्य नाम भी होता है अन्य भाषाओं में, जैसे इसको कोरी CORRIE और क्वाम CWM भी कहा जाता है। हमने इस वीडियो में अरीथ और हॉर्न, जिसे कि प्राइमेरियल पीक भी कहा जाता है, के फॉर्मेशन और शेप के बारे में भी जाना। हमने मैटर हॉर्न, जो कि स्विट्ज़रलैंड में स्थित है आल्प्स पर्वत में, जो कि एक हॉर्न का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, उसके बारे में भी आपको जानकारी हुई। कॉल और पासेस के मध्य क्या डिफरेंसेस होता है ये भी आपको पता चला। कॉल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है भारत में, जो कि भारत का एक्सट्रीम नॉर्दर्न पॉइंट है, इंदिरा कोल। और पास, कई सारे पासेस हैं भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, जिनमें से रोहतांग पास बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ अगले वीडियो लेक्चर में।